वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल। आज है 5 जनवरी और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं आज से हम उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर ना टैकल करेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं और इंपॉर्टेंट कुछ भी रहेगा उसको भी रिवाइज करेंगे। साथ ही जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ स्टैटिक जीके कोई क्वेश्चन बनेगा ना तो उसको भी देखेंगे। और क्लास जो है उसको बहुत छोटी रखने वाले हैं ना, ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें हम लोग सीख पाए। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि अभी हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। और अभी हाल ही में हमने विश्व कैंसर दिवस मनाया है 4 फरवरी को। कब मनाया है? 4 फरवरी को। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विश्व कैंसर दिवस यानी वर्ल्ड कैंसर डे की बात कर रहे हैं। अच्छा, कैंसर क्या होता है? कैंसर का मतलब समझिए कि जो बॉडी होती है ना, जो हमारी शरीर होती है उसके अंदर जो कोशिकाएं होती है, इंग्लिश में कहें तो सेल्स, है ना, उसके अंदर असामान्य वृद्धि यानी बहुत ज्यादा वृद्धि अगर हो जाए तो वही कैंसर का रूप ले लेती है ना, एज ए ट्यूमर का आप समझ लीजिए। तो अगर वन लाइन में अगर मैं आपको समझाऊं तो शरीर की कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि जो होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है। अभी भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है, इंपॉर्टेंट है। 2 फरवरी को है ना वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये दोनों इंपॉर्टेंट दिवस है। और अब 4 फरवरी को आपको ध्यान रखना है विश्व कैंसर दिवस। इसकी थीम जरूर याद रखिएगा। पहले भी एग्जाम में 2023 में थीम इसकी पूछी जा चुकी है, इसके पहले भी थीम पूछी गई थी, आपको याद रखना है। थीम क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, 2025 के लिए तो ये थीम है ही, 26 के लिए और 27 के लिए भी यही सेम थीम रहने वाली है। ऐसा ही सेम कब हुआ था? 2022, 23, 24 में एक ही थीम थी। ठीक है, पिछले 2 साल में भी थीम एक ही थी। अभी आपको ध्यान रखना है थीम क्या है, 2026-27 के लिए भी सेम ही थीम रहने वाली है। 2025 की थीम आप बस इतना ध्यान रखिए, यूनाइटेड बाय यूनिक। अब हम बात करते हैं कैंसर की। कैंसर की बात करूं ना तो कैंसर से रिलेटेड बहुत से ऐसे डेज है जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। कैंसर से रिलेटेड अगर हम बात करें तो अपने फरवरी मंथ में ही 2 डेज मनाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए विश्व कैंसर दिवस, सिंपल सा विश्व कैंसर दिवस, तो आप क्या कहेंगे? 4 फरवरी। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, तो आप क्या कहेंगे? 7 नवंबर। अगर आपसे पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, देखिए एक है आपका कैंसर दिवस, एक है आपका अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। जो ये बाल यानी बच्चों वाली बात कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना 15 फरवरी को। और ये फरवरी महीने मैंने कहा ना अभी आपको 2 दिवस मनाए गए हैं कैंसर के, एक 4 फरवरी, एक 15 फरवरी। तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 15 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। वहीं पे विश्व लंग कैंसर दिवस यानी कि वर्ल्ड लंग कैंसर डे की अगर बात करें तो 1 अगस्त को, सांस यानी फेफड़ों का जो कैंसर होता है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो ये 1 अगस्त को मनाया जाता है। अभी हाल ही में आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि कैंसर के लिए mRNA टीका जो है वो किसने विकसित कर लिया है? तो रूस ने विकसित कर लिया है। अभी खैर उसने ऐसा कुछ मतलब साझा नहीं किया, अपनी मेडिसिन बाकी किसी भी देश के साथ साझा नहीं की है, लेकिन उसने अनाउंस किया है कि कैंसर के लिए जो टीका है, जो वैक्सीन है, वो रूस ने खोज लिया है। ठीक है, एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, स्टडी ऑफ कैंसर यानी अगर हम बात करें कि कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बजट 2025 में भारतीय रेलवे को कितने रुपए आवंटित हुए हैं? किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बजट 2025 में भारतीय रेलवे को कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। देखिए पहले जो था ना वो रेलवे का बजट अलग होता था। ठीक है, देखिए जो आम बजट होता था वो अलग होता था, रेलवे का बजट जो है वो अलग होता था। क्या किया गया 2017 में? 2017 में दोनों को मिला दिया गया यानी मर्ज कर दिया गया 2017 के अंदर दोनों बजट को, यानी 2017 से जो रेलवे का बजट है उसको मर्ज कर दिया गया है। पहले ये अलग अलग पेश होता था, अब एक साथ ही पेश होता है। ठीक है, और अभी आपको ध्यान रखना है 2.52 लाख करोड़ रुपए, कौन सा? 2.52 लाख करोड़ रुपए जो है ये भारतीय रेलवे को रुपए आवंटित किए गए हैं। देखिए बजट से ना मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ना ऐसे ही आपको 1 2 दिन 3 दिन में ना करवाता रहूंगा। होता क्या है कि अभी मैं एक साथ सब कुछ बता दूंगा ना तो आप हो जाएंगे बोर, और जब मैं ऐसे एक एक पॉइंट आपको पढ़ाता रहूंगा ना बजट से रिलेटेड, तो उसमें क्या होगा कि आप बोर भी नहीं होंगे और मैं आपको ना जो आपको पढ़ाया है वो रिवाइज भी करवाता रहूंगा। जब 3 4 बार आपके सामने से चीजें गुजरेंगी ना तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी कुछ भी याद करने की कोशिश मत कीजिए, मैं क्लास के अंदर ही सब कुछ आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 2.52 लाख
करोड़ रुपए जो है भारतीय रेलवे को आवंटित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड पिकल बॉल लीग 2025 जो है ये कौन सा है? वर्ल्ड पिकल बॉल लीग की बात करें तो इसे जीता है बेंगलुरु जवान्स ने। बेंगलुरु जवान्स की बात करूं तो पुणे जो यूनाइटेड है इसको हरा करके किसने, बेंगलुरु जवान्स ने। कितने से हराया है? तो 3-1 पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना, इससे हराया है। अच्छा, वर्ल्ड पिकल बॉल की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है ना। तो ये कोई भी चीज जब पहली बार आयोजित की जाती है तो वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो लीग चली है ये पहली बार आयोजित हुई है। क्या होता है पिकल बॉल? पिकल बॉल आप ये समझिए कि बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस जो होता है ना, इन्हीं सबका एक तरह का ना मिश्रण वाला एक खेल, मतलब इन्हीं से सबसे मिलता जुलता ही आपका एक खेल है ना। जैसे बैडमिंटन होता है, टेनिस होता है, इसी से मिलता जुलता आपका खेल है वर्ल्ड मतलब पिकल बॉल। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूं वर्ल्ड पिकल बॉल की, तो यहाँ पर देखिए ये पहला संस्करण है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज पहली बार आयोजित होती है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? तो मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। कब से कब तक? तो 24 जनवरी को शुरू हुआ था और 2 फरवरी को खत्म हुआ है। इसमें प्लेयर ऑफ द लीग का जो अवार्ड दिया गया, चुना गया है, वो कैटरीना स्टीवर्ट को चुना गया है। ये आपको ध्यान रखना है एक नाम, ठीक है। पहला संस्करण है, मुंबई में आयोजित हुआ है, 24 जनवरी से 2 फरवरी तक चला था। प्लेयर ऑफ द लीग की बात करें तो कैटरीना से, देखिए ये आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ऐसा कुछ टेनिस जैसा, कुछ बैडमिंटन टाइप का, कोर्ट टाइप का, तो इसी टाइप का खेल है। आप बस ये समझ लीजिए समझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश के माउंट तारानाकी पर्वत को एक कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी न्यूजीलैंड के अंदर ना एक पर्वत चोटी है, नाम क्या है उसका? माउंट तारानाकी पर्वत। माउंट तारानाकी पर्वत जो है इसको कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है। रीजन क्या है? रीजन आपको ध्यान रखना है, दरअसल जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं, देखिए यहाँ पे माओरी, माओरी क्या है? वहाँ के स्थानीय लोग हैं। स्थानीय लोग जो माओरी हैं, उन लोगों का ना पूर्वज माना जाता है इस पर्वत को। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इन लोगों का ना ये पवित्र पर्वत है एक तरह से। तो इसीलिए इसको व्यक्ति मतलब कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है। इसको ना तारानाकी मोंगा के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, तारानाकी मोंगा। उसके अलावा बात करें 2014 में ना उरेवेरा मूल वन को भी इन्होंने क्या किया था? कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया था। 2017 में न्यूजीलैंड ने वांगनुई नदी जो है इसको भी कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया है। ऐसा नहीं है कि पहली बार कानूनी व्यक्ति का किसी चीज को दर्जा दिया गया है, ठीक है। एक ये जो वन है आपको, इसको 2014 में दिया गया, इस नदी को दिया गया 2017 में, और अब 2025 में इस पर्वत को दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता दिया है किसने? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का देश का नाम याद रखिएगा, पहले भी इसने दिया है अलग अलग चीजों को, अब फिर दिया है इसने। बात करते हैं न्यूजीलैंड की। जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे ना तो ऑस्ट्रेलिया से सबसे इधर आप देखिए, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। और आपको ध्यान रखना है सबसे दक्षिणतम राजधानी कौन सी है? तो ये न्यूजीलैंड की राजधानी है जो सबसे दक्षिणतम राजधानी है किसी भी विश्व की। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था। दक्षिणतम का मतलब ये समझ लीजिए ना कि ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये नीचे क्या होता है? साउथ होता है, ऊपर नॉर्थ होता है। तो वैसे भी आपको देख के लग गया होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे तो न्यूजीलैंड डॉलर जो है यहाँ की करेंसी है। क्रिस्टोफर लक्सन जो है वो यहाँ के क्या है? प्रधानमंत्री हैं। एक ध्यान रखिएगा, कुक जल संधि एग्जाम में ना पूछा गया, कुक जल संधि। तो कुक जल संधि अगर मैं आपसे कहूं तो आपको ध्यान रखना है, ये दो द्वीप दिख रहे हैं ना आपको, उत्तर और ये दक्षिण वाले, इन्हीं के बीच में से ये कुक जल संधि निकली है। कौन सी? कुक जल संधि। इन दोनों को अलग करती है, दोनों द्वीपों को। तो अगर आपसे पूछा जाए कुक जल संधि तो न्यूजीलैंड को अलग करती है, ये दो द्वीपों जो है इनको, ठीक है। यहाँ पे है कुक जल संधि। एक आपको ध्यान रखना, माउंट कुक। माउंट कुक जो है ये एक पर्वत चोटी है, और आपको ध्यान रखना है माउंट कुक की अगर हम बात करेंगे तो ये ना न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यानी न्यूजीलैंड की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट कुक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और चीज आपको मैं याद दिलाऊं, 7 महाद्वीप तो आपने पढ़े ही हैं। वैज्ञानिकों ने एक 8वें महाद्वीप की खोज की है, पता है ना, पढ़ा है ना आप लोगों ने, ये करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने। उसका नाम क्या रखा है? जी लैंडिया। याद आ रहा है? उसका नाम क्या रखा है? जी लैंडिया। और वो जो जी लैंडिया बताया गया, वो ये बताया गया, ये जो न्यूजीलैंड का हिस्सा है ना, ये उसी के अंदर आता है, ठीक है। तो ये आपको एक दिमाग में बिठा करके रखना है इस क्वेश्चन को भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसके द्वारा लिखित द महात्मा मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लॉन्च हुई है? ये जो आप देख रहे हैं ये वो बुक है ना, जो लॉन्च की गई है। आप यहाँ पे देखिए लेखक का नाम राजेश तलवार यहाँ पे आपको बुक के ऊपर लिखा हुआ दिख रहा होगा। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है, राजेश तलवार। राजेश तलवार ने इस पुस्तक को लिखा है। दरअसल महात्मा गांधी की एक बुक थी और उस बुक का नाम क्या है, हिंदू स्वराज। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, अ क्रिटिक ऑफ हिंदू स्वराज। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो महात्मा गांधी की एक पुस्तक है हिंदू स्वराज, इसी बुक को जो है क्रिटिसाइज करती है ना, राजेश तलवार की ये पुस्तक। ठीक है। अच्छा, यहीं पे एक और चीज ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में हमने कुछ बुक्स पढ़ी है, उसको एक बार रिवाइज करते, क्योंकि इतनी सारी बुक्स हो गई है ना, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर पढ़ा हुआ सब आप भूल जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, कर्म योगिनी वीरांगना बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। क्यों है? क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के द्वारा लिखा गया है, विजया हाटकर के द्वारा। एक पुस्तक आपको ध्यान रखना, इंडियन रेनेसेंस द मोदी डिकेड, डॉक्टर एसवर पंडित ने लिखा है, लेकिन इसे लॉन्च किसने किया है? तो आपको ध्यान रखना, लॉन्च किया है अमित शाह ने। लिखा तो है डॉक्टर एसवर पंडित ने। अब सोचिएगा गृह मंत्री ने लॉन्च किया है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सौमित्रा चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड, इसे संघमित्रा चक्रवर्ती ने लिखा है। वहीं पे द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, इस बुक को लिखा है पंकज मिश्रा ने। पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेज, डॉक्टर के एस चौहान ने इस बुक को लिखा है। और इसे लॉन्च किसने किया है? जगदीप धनखड़, यानी जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने इस पुस्तक को लॉन्च किया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20, यहाँ पे देखिए जी के आगे ना 20 लगा दीजिएगा, मिस हो गया ना, G20। इसे लिखा है अमिताभ कांत ने। आपको पता है अमिताभ कांत जब G20 की बैठक हुई थी हमारे यहाँ पे, जब भारत ने होस्ट किया था, तो अमिताभ कांत क्या थे? शेरपा थे G20 के, है ना। तो आपको ध्यान रखना, ये वाली जो बुक है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसके अंदर से 4 बुक तो मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा? कर्म योगिनी वीरांगना, और ये इंडियन द मोदी डिकेड वाला, और उसके बाद आपको ध्यान रखना है ये अमिताभ कांत की पुस्तक, और एक पार्लियामेंट वाली पुस्तक। ये 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बार्ट डी वेवर किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? अभी बार्ट डी वेवर की बात करें तो आप यहाँ पे बार्ट डी वेवर की को देख रहे हैं, ये अभी ना बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने हैं। किसके? बेल्जियम के। मैप में देखिए एक बार बेल्जियम को, बेल्जियम को देखेंगे आप ना, तो ये एक यूरोपीय कंट्री है। यहाँ पे देखिए ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा देश, ये है आपका बेल्जियम। और वहीं पे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बड़ा कर दिया हमने बेल्जियम को, है ना। तो बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ब्रुसेल्स। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ब्रुसेल्स के अंदर ना 2 बहुत ही महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठनों का क्या है? हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। कौन कौन सा? एक आपको ध्यान रखना है, नाटो का हेडक्वार्टर, नाटो का मुख्यालय यहीं पे है ना, ब्रुसेल्स में ही। और एक आपको ध्यान रखना है, यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर भी यहीं पे है ना, यूरोपीय संघ जिसे हिंदी में बोलते हैं। इन दोनों के मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। करेंसी यानी मुद्रा की बात करूं तो यूरो आपको ध्यान रखना है। और अभी नए राष्ट्रपति नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बार्ट डी वेवर बने हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बात करते हैं 67वें ग्रैमी अवार्ड में सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो सॉन्ग ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिला है वो मिला है केंड्रिक लैमर को। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। केंड्रिक लैमर ने किसके लिए जीता है? तो आपको ध्यान रखिएगा, नॉट लाइक अस। क्या नाम है? नॉट लाइक अस। ये जो लिखा है ये नॉट लाइक अस, इसके लिए केंड्रिक लैमर ने पुरस्कार जीता है। तो सॉन्ग ऑफ द ईयर तो इन्होंने जीता ही है, साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जो है ये सेम नाम आपको ध्यान रखना है, केंड्रिक लैमर और इसी गाने के लिए। ठीक है। अब देखिए 67वां ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। ऐसे ही मैं ग्रैमी अवार्ड जो है थोड़ा सा कुछ रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। ग्रैमी अवार्ड की बात करें ना, तो ग्रैमी अवार्ड क्या है? जैसे फिल्मों में जो फिल्म होती है, फिल्मों के अंदर ना ऑस्कर अवार्ड आपने पढ़ा होगा, है ना। ऑस्कर अवार्ड जो होता है फिल्मों में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है। वैसे ही संगीत के क्षेत्र में यानी म्यूजिक के क्षेत्र में आपने सुना होगा ग्रैमी अवार्ड। ये ग्रैमी अवार्ड जो है संगीत के क्षेत्र में ना सर्वोच्च पुरस्कार है, आप ऐसा समझ लीजिए। ठीक है। और आपको ध्यान रखना है अभी 2025 में 67th जो एडिशन है वो अभी मतलब यानी 67वां संस्करण था ये ग्रैमी अवार्ड का। होस्ट किसने किया था? तो ट्रेवर नोवा ने होस्ट किया था। किसके द्वारा दिया जाता है? तो नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग्स आर्ट एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है, जिसे शॉर्ट में नारस कहा जाता है। कहाँ पर? तो लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया, अमेरिका, आपको ध्यान रखना है।
है ना, यूएसए यानी अमेरिका, यहीं पे आग लगी थी, याद है आप लोगों को। और यहाँ से जो पैसा इकट्ठा होने वाला है वहां पे क्या होने वाला था, डोनेट होने वाला था लॉस एंजलिस में जो आग लगी थी उसके लिए। तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका में अभी यहीं पे आग लगी थी बहुत भयंकर। फिर एल्बम ऑफ द ईयर बेयोंसे ने जीता है काउबॉय कार्टर के लिए। फिर भारतीय मूल की चंद्रिका टंडन का एक नाम आपको ध्यान रखना है, इनकी जो एल्बम त्रिवेणी है इसके लिए बेस्ट न्यू एज का इन्होंने खिताब जीता था, है ना, अवार्ड। फिर रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर का नाम आपको ध्यान रखना है। एक बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का नाम ध्यान रखिएगा, चैपल रोवान, है ना, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। बाकी इतना बहुत है, इतना अगर आपने देख लिया ना, संस्करण देख लिया, किसने होस्ट किया, ये दो तीन जो इंपॉर्टेंट नाम है, और कुछ भी रहेगा तो हम रिवीजन करते रहेंगे, चीजें याद होती रहेंगी। फिर विश्व पुस्तक मेला 2025 में फोकस देश कौन है। देखिए मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आपको पढ़ाया था, जब फरवरी स्टार्ट हुआ था तब मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि विश्व पुस्तक मेला का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया जा रहा है। तो विश्व पुस्तक मेला का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया जा रहा है ना, भरत मंडपम में 1 फरवरी से लेकर के 9 फरवरी तक। याद आया आप लोगों को, है ना। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि इस जो वर्ल्ड बुक फेयर जो है, विश्व पुस्तक मेला, इसमें फोकस कंट्री कौन सी रहने वाली है। तो फोकस कंट्री यानी फोकस देश की बात करें तो वो आपको ध्यान रखना है कि रूस रहने वाला है। कौन? रूस। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आयोजन कहां पर? नई दिल्ली में। और फोकस कंट्री पूछा जाए तो रूस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, हाल ही में रिद्धिमान साहा ने अभी क्रिकेट से जो है संन्यास की घोषणा की है, ठीक है। तो आपको एक ध्यान रखना है, प्लेयर रिद्धिमान साहा का नाम, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। इनका संबंध किस खेल से है? तो ये विकेट कीपर बल्लेबाज थे, क्रिकेट से इनका संबंध है। अब यहाँ पे ना एक चीज ध्यान रखिएगा, इन्होंने सभी प्रारूपों से ले तो लिया संन्यास। अगर मैं बात करूं क्रिकेट से संन्यास लेने वालों की, तो कुछ नाम याद दिला रहा हूं। जैसे न्यूजीलैंड के 2 प्लेयर के मैं नाम याद दिला रहा हूं। एक आपने देखा होगा, मार्टिन गुप्टिल का नाम पढ़ा होगा, ठीक है। और एक आपने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था, टिम साउदी का, याद आ रहा है? मार्टिन गुप्टिल, टिम साउदी, इन्होंने अभी क्रिकेट से संन्यास लिया, न्यूजीलैंड के प्लेयर थे। वहीं पे अगर मैं एक इंग्लैंड के प्लेयर की बात करूं तो इंग्लैंड के प्लेयर का नाम आपको ध्यान रखना क्या है, डेविड मलान। क्या? डेविड मलान, इन्होंने अभी संन्यास लिया है। फिर बात करें अभी बांग्लादेश का एक प्लेयर आपको ध्यान रखना है, कौन? तामिम इकबाल का नाम आपको ध्यान रखना है। तामिम इकबाल जो है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी संन्यास लिया है। अगर भारत की बात करें, इंडिया में भी कुछ लोगों ने संन्यास लिया है। जैसे मैं बात करूं दिनेश कार्तिक का, केदार जाधव का, शिखर धवन का नाम आपको ध्यान रखना है ना। इन्होंने भी क्या किया है, संन्यास लिया। तो ये कुछ नाम आपको ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन 2025, यानी अगर हम बात करें ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट 2025, ये कहां पर? तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख गया होगा, दुबई। इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? दुबई में किया जाएगा। अच्छा, कब किया जाएगा? अभी नहीं किया जाएगा, ये किया जाएगा 2 महीने बाद। यानी कब? तो आपको ध्यान रखना है 12 से 13 अप्रैल 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो अभी याद रख लीजिएगा, जब आयोजन होगा तो फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट जो है ये दुबई में आयोजित हुआ है। चलिए, लास्ट टाइम पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था अंडर 19 विमेंस यानी महिला कैटेगरी का, और T20 वर्ल्ड कप की बात की थी हमने 2025 में, जो कहां पर आयोजित किया गया था? मलेशिया में आयोजित किया गया था। इसे जीता किसने है? तो आपको ध्यान रखना है, इसे भारत ने जीता है। किसने? भारत ने। किसको हरा करके? दक्षिण अफ्रीका को हरा करके भारत ने जीता है। सभी लोगों के कमेंट मैंने पढ़े थे, सबके कमेंट सही थे, किसी ने गलत नहीं बताया, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं, हाल ही में कर्म योगिनी वीरांगना नामक पुस्तक का पहला संस्करण अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है? आज भी मैंने इस चीज को रिवाइज करवाया था, अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख पाएंगे, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बाकी बात करते हैं पीडीएफ की, तो पीडीएफ जो है आपको एज इट इज ऐसे के ऐसे ही टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डालने का एक पर्पज और भी रहता है कि अगर आपने वीडियो देख रखा होता है ना, तो आपको अगर बार बार आप वीडियो देखते हैं तब तो ठीक है, लेकिन रिवीजन के लिए आप वीडियो नहीं देखने चाहेंगे ना। रिवीजन के लिए आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ आपके पास रहेगा, आप तुरंत देखिए पीडीएफ को, रिवाइज हो जाएगी चीजें, है ना। आप पूरे महीने की पीडीएफ को मात्र 20 मिनट 25 मिनट में देख करके ना पूरा महीना आप रिवीजन कर सकते हैं, अगर आपने ढंग से पढ़ा हो, वीडियो सारे देखे हो तो। चलिए, लाइक का टारगेट मैं रख रहा हूं कि मुझे ना इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक चाहिए।
आपके 100 लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे। 30 और 31 तारीख की बात करूँ और 29 तारीख की बात करूँ, उस पे 100 लाइक आए हुए थे, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन पिछले 2 दिन से 100 लाइक नहीं अभी आया है, ठीक है? और चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, है ना? तब तक के लिए बाय बाय।